जीतेगी कांग्रेस, हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आज सर्वे जारी कर दिया गया है। इस सर्वे ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी चुनाव हार रही है। बड़ा उलटफेर 2024 के चुनावों से पहले हो गया है। अब आपको बताएंगे कि केंद्र में इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, कितनी सीटें बीजेपी लेकर आ रही है और कितनी सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम लेकर आ रही है। पहले राज्य की बात करें बंगाल, तो बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से एक सीट बीजेपी को जा रही है, 41 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वो भी इंडिया कांग्रेस गठबंधन में ही शामिल है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें यहां पर बीजेपी को 1 मिल रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और अन्य का यहां खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिमाचल में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। वहीं कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 सीट जीत रही है, जबकि 4 सीट बीजेपी जीत रही है, 3 सीट अन्य को मिल रही है और 20 सीट कांग्रेस गठबंधन को। यहाँ पर 28 सीटें हैं, तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से 50 सीट बीजेपी को मिल रही हैं, 28 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही है संबल सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बुरा हाल है, यहाँ पर भी बीजेपी चुनाव हार रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 सीट जीत रही है और 1 सीट अन्य को मिल रही है। 31 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं, 15 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 15 ही बीजेपी के हाथ लग रही है। दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, जबकि 6 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को यहां पर मिल रही हैं। तो दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, इसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। 8 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 17 सीटें अन्य को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आंध्र प्रदेश से बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 40 सीटें, यहाँ 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिल रही है, 8 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 30 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बिहार में ओवैसी की पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस की है। वहीं तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 35 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट अन्य को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 22 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन को और 1 सीट यहां पर अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफ़ी बेकार है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 12 बीजेपी को, 14 कांग्रेस को और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। तो गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि जो ताज़ा सर्वे आए हैं उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 7 सीटें बीजेपी, 17 सीटें कांग्रेस और 1 सीट यहाँ ओवैसी की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही। राजस्थान में मेवात क्षेत्र है, वहाँ पर ओवैसी की पार्टी सीट जीत सकती है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला है, 8 सीट कांग्रेस गठबंधन को और 13 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें दोस्तों, उड़ीसा से निकलकर हम अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। केरल में भी 20 सीटें जो है और 16 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, यहाँ 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिलती है और 3 सीट अन्य को और बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में इस बार 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतने वाली है, जबकि 2 सीटें बीजेपी और 7 सीटें कांग्रेस और 6 सीटें केसीआर की पार्टी जीत रही। तेलंगाना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। 2 सीटें तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है। असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं, 8 बीजेपी को, 5 कांग्रेस को और 1 सीट यहाँ अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। असम में ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि असम बीजेपी का काफ़ी अच्छा राज्य है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी बीजेपी करती है। झारखंड की बात करें तो 3 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 1 सीट अन्य और 14 सीटें झारखंड में इस समय लोकसभा की हैं।
तो झारखंड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कांग्रेस कर रही। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 12 कांग्रेस गठबंधन और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, हद से ज़्यादा खराब है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी को, 7 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में दंगा होने के बाद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हो गया है। यहाँ कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत रही हैं, 2 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 6 में 2 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 0 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी जम्मू कश्मीर में काफ़ी बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का ने बीजेपी का। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी को, 3 कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आज के इस एग्जिट पोल में आपके लिए इतना ही। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें 1-1 दोनों ही पार्टियों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज हम इतने ही राज्यों के ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। आगे जिन राज्यों के ओपिनियन पोल लेकर आएंगे आपको अपडेट देंगे हम लेकर आ रही है। पहले राज्य की बात करें बंगाल, तो बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 में से 1 सीट बीजेपी को जा रही है, 41 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, वो भी इंडिया कांग्रेस गठबंधन में ही शामिल है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें यहाँ पर बीजेपी को 1 मिल रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है और अन्य का यहाँ खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हिमाचल में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। वहीं कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो कर्नाटक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 सीट जीत रही है, जबकि 4 सीट बीजेपी जीत रही है, 3 सीट अन्य को मिल रही है और 20 सीट कांग्रेस गठबंधन को। यहाँ पर 28 सीटें हैं, तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 में से 50 सीट बीजेपी को मिल रही हैं, 28 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही है संबल सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बुरा हाल है, यहाँ पर भी बीजेपी चुनाव हार रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 सीट जीत रही है और 1 सीट अन्य को मिल रही है, 31 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं, 15 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 15 ही बीजेपी के हाथ लग रही है। दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, जबकि 6 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को यहां पर मिल रही हैं। तो दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, इसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है, 8 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 17 सीटें अन्य को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आंध्र प्रदेश से बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 40 सीटें, यहाँ 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिल रही है, 8 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 30 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बिहार में ओवैसी की पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में काफ़ी अच्छी पकड़ कांग्रेस की है। वहीं तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 35 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट अन्य को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 22 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन को और 1 सीट यहां पर अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफ़ी बेकार है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 सीटें हैं, 12 बीजेपी को, 14 कांग्रेस को और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल रहा है। तो गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ताज़ा सर्वे आए हैं उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, 7 सीटें बीजेपी, 17 सीटें कांग्रेस और 1 सीट यहाँ ओवैसी की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही। राजस्थान में मेवात क्षेत्र है, वहाँ पर ओवैसी की पार्टी सीट जीत सकती है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला है, 8 सीट कांग्रेस गठबंधन को और 13 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें दोस्तों, उड़ीसा से निकलकर हम अगले राज्य की बात करें
तो यहाँ पर भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। केरल में भी 20 सीटें जो है और 16 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। यहाँ 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिलती है और 3 सीट अन्य को, और बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में इस बार 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीतने वाली है, जबकि 2 सीटें बीजेपी और 7 सीटें कांग्रेस और 6 सीटें केसीआर की पार्टी जीत रही। तेलंगाना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ओवैसी की पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 2 सीटें तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है। असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं, 8 बीजेपी को, 5 कांग्रेस को और 1 सीट यहाँ अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। असम में ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि असम बीजेपी का काफ़ी अच्छा राज्य है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी बीजेपी करती है। झारखंड की बात करें तो 3 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 1 सीट अन्य और 14 सीटें झारखंड में इस समय लोकसभा की हैं। तो झारखंड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कांग्रेस कर रही है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 12 कांग्रेस गठबंधन और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब में बीजेपी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी को, 7 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में दंगा होने के बाद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हो गया है। यहाँ कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत रही है, 2 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, 6 में 2 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन को और 0 सीट अन्य को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी जम्मू कश्मीर में काफ़ी बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का ने बीजेपी का। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी को, 3 कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज के इस एग्जिट पोल में आपके लिए इतना ही। यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें 1-1 दोनों ही पार्टियों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज हम इतने ही राज्यों के ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। आगे जिन राज्यों के ओपिनियन पोल लेकर आएंगे आपको अपडेट